सर 70,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ उसका कल जो है सुनवाई है। इसको आप कैसे देखते हैं इस घोटाला को? देखिए, दर्शकों को मैं बता दूं ये घोटाला है क्या। देखिए, अभी तो बिहार विधानमंडल का आखिरी सत्र था। अब तो विधानसभा चुनाव ही हो रहा है। तो उस दिन विधानसभा के पटल पर सीएजी की रिपोर्ट रखी गई। अब दर्शक पूछेंगे कि सीएजी क्या होता है, तो सीएजी का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हिंदी में इसको कहेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये एक संवैधानिक संस्था है और इसका काम होता है सरकारी खर्च पर नजर रखना। तो सीएजी की जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया कि बिहार में 71,000 करोड़ रुपए के खर्च का कोई हिसाब किताब नहीं है। अब ये कितनी बड़ी रकम है, दर्शक खुद समझे, है ना। चारा घोटाला जो हुआ जिसमें लालू यादव रगड़ा गए, 42 महीने तक लालू जेल में रहे। चारा घोटाला 900 करोड़ का था और ये जो घोटाला है ये 71,000 करोड़ का है। इतना बड़ा घोटाला है। अब इसको क्यों घोटाला माना जा रहा है, तो देखिए सरकार का वित्तीय नियम क्या है। सरकार में होता है कि कोई भी जो खर्च होता है सरकारी राशि का, तो उसमें उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है संबंधित विभाग को। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कह लीजिए। मान लीजिए 500 करोड़ रुपए में सड़क बनी, तो पथ निर्माण विभाग को जमा करना पड़ेगा 500 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र कि इस मद में ये खर्च हुआ। अब यहाँ क्या है कि अलग अलग बिहार के अलग अलग विभागों ने, मान लीजिए शिक्षा विभाग है, पंचायत विभाग है, पथ निर्माण, अलग ग्रामीण विकास, अलग अलग विभागों ने कुल 71,000 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा ही नहीं किए। तो इसका क्या मतलब हुआ, सीधे शब्दों में इसका यह मतलब हुआ कि घोटाला हो गया। क्योंकि 71,000 करोड़ हो सकता है कि वो नेताओं के बीच बंदर बांट हो गया हो, या भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट ठेकेदारों के बीच वो बंदर बांट हो गया हो, पता ही नहीं गया कहाँ। और ये कितने शर्म की बात है पलटू राम के लिए। कायदे से तो पलटू राम को इसमें बेऊर जेल भेजना चाहिए, जैसे लालू यादव चारा घोटाला में जेल गए, लेकिन कोई काम तो कायदे से होता नहीं है। तो अब देखिए जो कल सुनवाई जो है वो जनहित याचिका एक पीआईएल फाइल किया है जनसुराज पार्टी ने। और जनसुराज पार्टी के बड़े नेता हैं वाईवी गिरी, जो बड़े वकील हैं, पटना हाई कोर्ट के, भी मांझी से चुनाव भी लड़ रहा है। तो उन लोगों ने फाइल किया है पीआईएल, और इस पूरे मामले में उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। आपको याद होगा कि जो चारा घोटाला की भी सीबीआई जांच पटना हाई कोर्ट के आदेश पर ही हुई थी। तो इस पर इन लोगों ने फाइल किया है, क्योंकि राज्य सरकार तो लिपापोती कर देगी, राज्य सरकार तो खुद उस घोटाले में लिप्त है। देखिए, सीबीआई भी कोई बहुत स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, सीबीआई भी दबाव में काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको पिंजड़े का तोता कहा है। फिर भी कम से कम राज्य सरकार की एजेंसियों से वो ज़्यादा स्वायत्त है। तो अब देखिए कल क्या सुनवाई होगी। पहले दिन तो नतीजा नहीं आता है, पहले दिन तो बहस होगी, फिर बिहार सरकार से जवाब मांगा जाएगा। लेकिन यदि इसकी सीबीआई जांच के आदेश हो जाते हैं तो उसका मैं स्वागत करूंगा जी। सर इसका अगर जांच हो तो कौन-कौन लोग जेल जा सकते हैं? देखिए, राज्य में कुछ भी जो होता है ओवरऑल तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार होता है। जैसे चारा घोटाला में कैसे सीबीआई जांच हुई और उसका पूछताछ हुई, लालू यादव जेल चले गए, तो बोहनी तो पलटू राम से ही शुरू होगी। लेकिन उसके बाद और भी लोग जद में आएंगे, जैसे लालू अकेले जेल नहीं गए चारा घोटाला में। आयुक्त स्तर के, कमिश्नर लेवल के 6 पदाधिकारी जेल गए, कई राजनेता जेल गए। उसका तो बहुत बड़ा दायरा होगा और उसके बाद चिन्हित किया जाएगा, सबकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। लेकिन ये तो इसमें तो मुझे लगता है बहुत सारे आईएएस और बहुत सारे इंजीनियर, ठेकेदार, मंत्री, बहुत लोग जेल चले जाएंगे जी।